Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब से नई शिक्षा नीति 2020 आई है तब से कुछ न कुछ विवाद होता ही रहा है और सबसे ज्यादा चर्चा रहा है भाषा को लेकर। वैसे तो पहले भाषा के विवाद तमिलनाडु में शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी ये विवाद बढ़ता जा रहा है और इस कड़ी में महाराष्ट्र में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसले के बारे में आपको बताने से पहले यह भी समझना जरूरी होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी शासित राज्य है और फिर यहां महायुति की सरकार है और सरकार के फैसले गोलमोल तरीके से लागू किए गए हैं, जिसके खिलाफ राज ठाकरे ने एक अलग मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे ने इसे यहां तक कहा कि यह राजद्रोही है। एक तरफ मराठी भाषा के पक्षधरों ने आरोप लगाया है कि सरकार शुरू में ही इस नीति से पीछे हटने के बाद गुपचुप तरीके से इसे फिर से लागू कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मराठी लोगों के छाती में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। इसके बाद देखें तो राज्य के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने के सरकारी आदेश पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने खुली चुनौती दे दी है। पार्टी के प्रमुख मतलब मनसे के प्रमुख है राज ठाकरे। उनके नेतृत्व में मनसे के कार्यकर्ताओं ने मुंबई, ठाणे और नासिक सहित कई जगहों पर स्कूलों में जाकर हिंदी की किताबें फाड़ी और उन्हें जलाया भी। साथ में स्कूलों के प्रिंसिपलों को चेतावनी भरे पत्र भी सौंपे। राज ठाकरे ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार को सीधे निशाने पर लिया और कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और इसे जबरन न थोपा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर राज्य और केंद्र सरकार की मिलीभगत का नतीजा है और इसके पीछे आईएएस लॉबिंग का दबाव भी है। मुळात महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक कमी, महाराष्ट्रामध्ये शिक्षकांना पगार नाही, तुम्ही शिक्षकांवरती अजून भाषेची ओझी टाकणार आहात। म्हणजे आयएएस अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रामध्ये हिंदी बोलायला सोपं जावं आणि मराठी शिकायची गरज लागणार नाही याच्यासाठीची धोरणं आहेत काही। महाराष्ट्रातलं सरकार मराठी असेल तर मला असं वाटतं त्यांनी या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे आणि तात्काळ ही गोष्ट सक्तीची मागे घेणं गरजेचं आहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे मुद्दे पर सफाई दिया और देवेंद्र फडणवीस का कहना हुआ कि मैंने राज ठाकरे से बातचीत की है और उन्हें समझाने की कोशिश की है। नए सरकारी आदेश में कहीं भी अनिवार्य शब्द का उल्लेख नहीं है और कुछ स्कूलों में पहले से ही मराठी के बाद हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। अब केवल उसे औपचारिक रूप में शामिल किया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि छात्रों को जो तीसरी भाषा पसंद होगी उसे चुनने की आजादी दी गई है। सरकार ने किसी पर हिंदी थोपने की कोशिश नहीं की है। आपल्या भाषेला डावललं गेलं असेल तर वेगळी गोष्ट। आपली भाषा शिकत असताना जर आपली मुलं एखादी दुसरी भाषा अजून शिकतील तर त्याही भाषेतलं ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल। त्यामुळे जो काही सन्माननीय श्री राज ठाकरेंचा आग्रह आहे की दोनच भाषा ठेवा, मला असं वाटतं की केंद्र सरकारने एनईपीच्या माध्यमातून 3 भाषेचं सूत्र। लेकिन समझना जरूरी यह भी है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए सियासी हमला बोला। प्रदेश के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सबकाल। हर्षवर्धन सबकाल का कहना है कि त्रिभाषा फार्मूला पंडित नेहरू की सोच थी ताकि हर मातृभाषा का संरक्षण हो, लेकिन अब इस पर जबरन हिंदी थोपी जा रही है जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। मराठी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि एक संस्कृति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम आरएसएस के हिंदू राष्ट्र एजेंडे का हिस्सा है और भाषा की विविधता पर भी हमला है। अब नए सरकारी आदेश में क्या कुछ है यह भी समझिए कि क्यों यह विवाद शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ। तो दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा नीति ने एक सरकारी निर्णय जारी किया था जिसमें त्रिभाषा फार्मूले के तहत कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को तीसरा भाषा के रूप में पढ़ाने की बात कही। हालांकि विवाद के बाद सरकार ने अनिवार्यता शब्द को हटा दिया और स्पष्ट किया कि यह एक ऑप्शनल है, वैकल्पिक रहेगा, इसमें अनिवार्य नहीं होगी। महाराष्ट्र में हिंदी के लिए अनिवार्यता शब्द हटाया गया, लेकिन मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर पर किसी एक भाषा को पढ़ाया जाएगा। अब कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के संबंध में अनिवार्य शब्द को वापस तो ले लिया गया, लेकिन कौन सी भाषा होगी ये नहीं बताया। लेकिन सामान्य रूप से देखें तो हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग
का जो सरकारी निर्णय है वो भी जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कक्षा 1 से त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। यदि कक्षा में 20 से अधिक छात्र हिंदी के बजाय अन्य भाषा सीखना चाहते हैं तो फिर शिक्षक उसे उपलब्ध कराएंगे या उस भाषा को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश को अगर समझें तो सरकार के नए आदेश के मुताबिक हिंदी सर्वसाधारण तीसरी भाषा होगी, मतलब अपने मन से मानी गई भाषा, और विद्यार्थियों के पास तीसरी भाषा का चुनाव करने का भी अधिकार होगा। हालांकि यदि ये छात्र हिंदी के बजाय तीसरी भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषाओं में से किसी एक को सीखने की इच्छा दिखाते हैं तो उन छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में उस भाषा को सीखने की मंजूरी दी जाएगी और तीसरी भाषा के लिए शिक्षक नियुक्ति के संदर्भ में उनके स्कूल में ऐसे छात्रों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि तीसरी भाषा अगर सीखना चाहते हैं तो छात्रों की संख्या 20 होनी चाहिए, तभी इस भाषा को सरकार आपको सिखाएगी। यदि ऊपर बताए गए जो हमने आपको बताया उसके अनुसार से कम 20 छात्र हिंदी के अलावा किसी अन्य तीसरी भाषा को सीखने में रुचि दिखाते हैं तो उस भाषा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक उपलब्ध कराया जाएगा, अन्यथा वो भाषा ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी और सभी भाषा के स्कूलों में मराठी अनिवार्य भाषा होगी। मतलब सरकार ने ऐसे पेच फंसाया है जो 20 छात्र किसी एक भाषा के शायद ही किसी स्कूल में पढ़े या पढ़े भी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रोसीजर में भी समय भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर छात्र हिंदी के बजाय तीसरी भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषाओं में से किसी एक को पढ़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो उन छात्रों को उस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति लेनी होगी, मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद जो प्रिंसिपल होंगे वो सरकार से मंजूरी लेंगे कि हमें इस भाषा के शिक्षक चाहिए और वो शिक्षक अगर 20 छात्र होंगे तभी उस भाषा को अलग से पढ़ाएंगे और उसकी क्लास करवाएंगे, उसकी अलग से क्लासिंग होगी। लेकिन यह भी बात जरूरी है कि आप मान लीजिए कि अगर 20 से कम छात्र एक भाषा में हैं तो फिर उन्हें उस भाषा के शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे। तो ऐसे में अगर 2-3 हो, जैसे हिंदी को अनिवार्यता ना लिया जाए, अब मराठी की जगह मराठी तो है ही, इंग्लिश है ही और तीसरे नंबर पर हिंदी है, हिंदी की जगह किसी ने संस्कृत ले लिया, कन्नड़ ले लिया, उड़िया ले लिया, तो फिर क्या होगा? तो इसमें भी भाषा का पेच फंसेगा। लेकिन फिलहाल सरकार अपने पल्ले से इसे पूरे विवाद को उतारने के लिए एक अनिवार्यता शब्द को हटा दिया है और यह कहा है कि यह ऑप्शनल है, मतलब अपनी बात मानवाएंगे लेकिन दबाव में नहीं, ऑप्शनल तरीके से, मतलब लोगों के मन पे ही ये छोड़ दिया गया है कि आप हिंदी को स्वीकार करते हैं या फिर इसे नहीं करते हैं, ये आप तय कीजिए। फिलहाल ये गोलमोल जो समीकरण तय किया गया है, गोलमोल जो रणनीति लागू की गई है, उस पर आने वाले समय में क्या कुछ विवाद होने वाला है, ये भी एक कहानी अलग दिलचस्प भी होगी। फिलहाल ये भी देखने वाली बात है कि इस हिंदी भाषा को लेकर सरकार के नए नोटिफिकेशन फिर से कहीं जारी होते हैं या फिर क्या कुछ क्राइटेरिया निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।